नमस्कार। अब सुनिए यूपी की दिन भर की टॉप 10 न्यूज़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया। बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेटेड कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करके भविष्य के चैंपियन एसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लघु मध्यम उद्यम विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। बजट में मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय बजट में कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है और 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। बजट में आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। वहीं सरकार ने डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाली आय पर ब्याज न काटने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 देश के हित में है और इससे देश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणा पत्र है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी, सर्व समावेशी और विकासोन्मुखी करार दिया है। प्रयागराज में संगम पर माघ पूर्णिमा पर शाम तक 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई।